काल्पनिक कपोल कल्पित कहानियां रविदास जी के बारे में गढ़ दी गई और वही घिसी पिटी कथाएं हम आज भी सुनते हैं। आइए आज हम बड़ी पवित्र कथा, मैंने बहुत इतिहास को खगाल करके जैसा भी मुझे प्रमाण मिला मैं उस हिसाब से इस कथा को मैंने लिख करके आप सबके बीच में सेवा में पेश किया है। आइए सुनते हैं। सम्मानित कथा प्रेमियों, आज हम सभी लोगों को आज आपको हम उसी काशी नगरी की ओर ले चल रहे हैं, जो काशी नगरी प्राचीन युग से ही बड़ी धार्मिक नगरी रही, जहाँ एक नहीं सैकड़ों संतों गुरुओं ने जन्म लिया। ऐसी पवित्र धरती रही है। बहुत वर्ष पहले हमारे देश में अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद ऐसी विषम परिस्थितियों से जब हमारा समाज, जब हमारा ये भारत देश जूझ रहा था, छुआछूत जैसी बीमारी से जूझ रहा था, उस समय महान संत शिरोमणि जी का कैसे कहाँ कब जन्म हुआ, श्रवण करेंगे इस कथा को। वैसे तो ब्रह्मवादी लोग, मनुवादी लोग रविदास जी के जीवन परिचय में हर किसी विद्वान के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार रहा है। इनके जन्म के उपरांत जन्म के विषय में अनेकों भ्रांतियां हैं। तो ब्रह्मवादी लोग जो हैं, क्योंकि संत रविदास, हमारे संत रविदास, माता बहनों ध्यान से सुनो, हमारे वंश के, चमर वंश के कौन रविदास जी, संत रविदास जी के बारे में ब्रह्मवादी लोग कहते हैं, क्योंकि इतने ज्ञानी पुरुष हुए, कहते हैं शाम का सम्मान नहीं होता, चमड़ी का, शरीर का सम्मान नहीं होता, काय का सम्मान होता है, ज्ञान का। संत शिरोमणि इतने ज्ञानी पुरुष हुए, ऐसे ज्ञानी पुरुष के आगे बड़े बड़े धुरंधर वेद शास्त्री, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित उनकी शरण में आए। हाँ, रविदास जी की शरण में बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी, उनके ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं, इतने ज्ञानी संत हुए। तो अब लोगों को शर्म लगी कि भाई हम इतने उच्च बिरादरी से और हम एक चमार संत की शरण में जाएंगे तो बड़ी बड़ी बात। तो लोगों ने कपोल कल्पित कहानियां गढ़ दी। कहानी क्या गढ़ी कि रविदास जी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। कौन थे? ये सही बात नहीं है, झूठ है, झूठ कहानी लिखी कि ये रविदास जी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। और कहानी क्या गढ़ी पता है? पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। किनके? गुरु रामानंद के शिष्य थे, ब्राह्मण थे। और गुरु रामानंद जी किसी चमार के यहाँ का, किसी मेहतर के यहाँ का, किसी धोबी के यहाँ का, किसी यादव के यहाँ का भोजन नहीं करते थे। कौन? रामानंद। तो रामानंद की जो चेला आते, कौन? रविदास। ये झूठ कहानी, जैसी भी उन लोगों ने लिखी हुई वही बता रही हूँ आपको। रविदास जी ब्राह्मण थे, गुरु के लिए भिक्षाटन करने के लिए गए। आदेश दिया था कि ब्राह्मण के यहाँ से ही भोजन लाना है, आटा चावल दाल ब्राह्मण के यहाँ से ही लाना है, किसी शूद्र के यहाँ से नहीं आनी चाहिए। तो रविदास जी जिस समय भिक्षाटन के लिए गए गांव में, तो उसी समय रास्ते में ही थे, तभी बारिश हो गई। क्या? पानी बरसने लगा। जब घोर बड़ी जोर जोर से पानी बरसने लगा तो संत रविदास जी एक झोपड़ी में अपने आप को बचा लिया।
पानी तो बरसता ही रहा। धीरे धीरे सुबह की शाम हो गई, पानी बंद नहीं हुआ। और जब पानी बंद हुआ तो संत रविदास जी सबने अपने अपने गेट लगा लिए। अब रविदास कहाँ जाएंगे भिक्षाटन के लिए? तो रास्ते में चलते समय, लौटते समय उनको एक चमार दंपत्ति मिली, यानी पति पत्नी। चमार बरादरी से दो व्यक्ति मिले, पति पत्नी। उन्होंने कहा, ये संत भगवान आप वापस खाली हाथ जा रहे, ठीक नहीं है। हमारी दुकान है ना खाद्य सामग्री की, आटा चावल गेहूं जो भी कुछ आपको चाहिए ले सकते हैं। तो संत रविदास जी ने मना किया, लेकिन चमार ब्राह्मण दंपत्ति नहीं माने। नहीं गुरुजी, आप खाली कटोरा लेके नहीं जाएंगे। जबरदस्ती चमार दंपत्ति ने उनको खाद्य सामग्री सब दे दी। जब दे दी तो वो खाद्य सामग्री लेकर के गुरुजी के पास आए, रामानंद के पास। काली मिर्च खत्म। याद देखना। तो अपने गुरुजी के पास में आए और बोले, गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भोजन लेके आए हम ना, ये एक चमार बरादरी के भाई ने हमको दी। चमार बरादरी की एक दंपत्ति मिली, उन्होंने बड़ा स्वागत किया हमारा, और ये खाद्य सामग्री उन्हीं ने दी। झूठ नहीं बोले, सही बोले। तो गुरु रामानंद जी ने उनको श्राप दे दिया और कहा, हे रविदास तू अगले जन्म में उसी चमार के यहाँ पैदा होगा। हे रविदास तू उसी चमार के यहाँ पैदा होगा, तूने मुझे चमार के यहाँ का भोजन करा दिया, ये श्राप दिया। अब बताओ माता बहनों, श्राप देने से लग जाता है क्या? किसी की कहने से कोई मर जाता है? नहीं। मिठाई कहने से मुंह मीठा नहीं होता। दिन रात बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को लोग कोसते हैं, फलाना मर जाए तो दशा सुधर जाए। बड़े बड़े लोगों को पड़ों को कोसते हैं, ये मरते भी नहीं है, दिन रात लड़ाई करते हैं। हम लोग कोसते क्या कोई मर जाता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, संभव। तो ये कपोल कल्पित कहानी किस लिए गढ़ी गई कि अगर चमार की शरण हम जाएंगे तो हमारी योग्यता है, हम उच्च बरादरी, हम उनसे नीचे हो जाएंगे, इसलिए कपोल कल्पित कहानी गढ़ी गई, झूठ। लेकिन याद रखना, सच तो ये लिखा भी है मैंने इस कथा के माध्यम से कि इनका जन्म काशी नगरी में अंशिका राज बलहरा मऊ से 50 मुद्राएं भिजवा रही हैं। मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ और बच्ची के लिए भविष्य उज्जवल कामना करती हूँ। ये 50 मुद्राओं से विदाई आ रही है समापन के दिन। मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। काशी के पास में ही एक गांव है, लिखा भी है। सोत्र वरण करत
काशी के पास में मंडूर स्थाना माने स्थान गाँव, मंडूर गाँव में शूद्र वर्ण करत गुजराना। शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, चमार बिरादरी से लोग रहते हैं, याद रखना, जिनका नाम है हरि नंदन दास। क्या नाम है? हरि नंदन दास। हरि नंदन दास की पत्नी का नाम चित्रकौर। क्या नाम? चित्रकौर। हरि नंदन दास की पत्नी चित्रकौर बड़ी ही सुशील स्वभाव की। हरि नंदन भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के। याद रखना माता बहनों, बड़े धार्मिक थे दोनों लोग। समय बीत रहा है, आंगन में काई की पंचायत हो रही है। समापन का दिन है, प्रार्थना है माताओं बहनों, बात नहीं होनी चाहिए। तो हरि नंदन दास उनकी पत्नी चित्रकौर बड़े दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन माताओं बहनों एक बात याद रखना, इस दुनिया में जो ज्यादा धार्मिक होते हैं, जिनके अंदर करुणा मैत्री होती है, जिनके अंदर लोगों की बातें सहने की क्षमता होती है, उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। और जो बर्दाश्त नहीं करते, उनके आगे कोई कुछ बोलते भी नहीं है, क्योंकि जवाब मिलेगा। तो हरि नंदन दास जी जो थे, मैया चित्रकौर जो है बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन मैया की कोख से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। और जिस समय मैया की कोख से संतान का जन्म नहीं हुआ, उसी समय वो अपने पति से बोली, हे स्वामी, ये पता है गांव के लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते थे। कहने लगी है चित्रकौर अपने पति से, और पति देव निवल कहलाते हैं, दुखिया ये बात कहती है। याद रखना, चित्रकौर कहने लगी अपने पति हरि नंदन दास से कि पति देव, ए स्वामी, मेरी कोख से अब तक किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। लोग मुझे बांझ कहते हैं तो मुझे बर्दाश्त होता, लेकिन जब आपको भी निसंतान कहते तो बर्दाश्त नहीं होता। अरे हम तो दिन रात अच्छा कार्य करते, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा संतों की सेवा करते। भला ऐसा हम कौन गलत काम करते, क्या पाप कर्म करते हैं
जिससे हमें ये परिणाम मिला कि मेरी कोख से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। याद रखना माताओं बहनों, उसी दिन हरि नंदन दास पत्नी चित्रकौर दोनों लोग मिल करके पास के गांव में जो आश्रम था वहीं पहुंचे। मांडूर गांव से चल के पड़ोसी गांव में पहुंचे। वहां पे काफी संत लोग आए हुए थे। वहां पर गए और संतों के आगे प्रवचन सुने। प्रवचन सुनने के बाद में संतों को प्रणाम करके दुखिया दोनों लोगों ने अपना पूरी कहानी बताई। उसी समय संतों ने एक आशीर्वाद दिया, लिखा भी है। संतों ने आशीर्वाद दिया है, ए बेटी अब तू धीरज धर ले, तेरी कोख से बड़ा सुंदर लड़का जन्मेगा जो दीन गरीब बहुजनों का रखवाला जन्मेगा। संतों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन एक बात याद रखना, हर बार कही हुई सच भी नहीं हो जाती और कोई बात कही हुई सच भी हो जाती है। सच कैसे होती है पता है? कहने में और होने में फर्क होता है। बशर्ते कुछ कर्म भी अपना होता है। कैसे? ये प्रैक्टिकली बात है, प्रैक्टिकल कर लेना कि जैसे माँ की उदर में एक बच्चा होता है ना, माँ के पेट में, उसका नाल आपके नाल से जुड़ा हुआ है और जब आप भोजन खाती हैं, आपका भोजन किया हुआ संतान भी भोजन करती है। आप पानी पीती हैं तो पानी संतान भी पीती है। और ध्यान रखना, गर्भवती महिलाएं जितनी भी हमारी मातृशक्ति संतान की निर्माण करता है, आपसे ही संसार है। कई बार लोग कहते हैं कि महिलाओं को मंचन नहीं करना चाहिए, महिलाओं को मंच पर भाषण नहीं देना चाहिए, मंच पर कथा वाचन नहीं करना चाहिए। क्यों? मासिक धर्म के कारण। समझ रहे? मासिक धर्म के कारण। तो मैं कहना चाहूंगी साथियों, मासिक धर्म के कारण अगर महिलाएं अपवित्र हैं, मंचन नहीं कर सकती, अपवित्र हैं, लेकिन उन धर्म ठेकेदारों से मैं कहना चाहूंगी जो नारी को अपवित्र कहते, मेरी जहां तक भी आवाज पहुंच रही है वहां तक के लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग ये बात ध्यान से सुने। स्त्रियों को अपवित्र बाद में कहिए, पहले अपने आप को पहचानिए। मैं ये बात कतई कहने से नहीं डरती। क्यों? क्योंकि मासिक धर्म के कारण महिलाएं तो अपवित्र हैं, ठीक है, लेकिन तुम कहां से पवित्र आए? तुम तो 9 महीने के गंदे खून से बने हो।
उसी 9 महीने के गंदे खून से तुम भी बने हो, जिस धर्म के कारण आप महिलाओं को अपवित्र कहते, तो तुम कहां से पवित्र है? ये पवित्र और अपवित्र की बात नहीं है माताओं बहनों, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। एक पुरुष की औकात नहीं है एक बच्चा पैदा कर दे। बताओ बताओ, एक पुरुष की औकात नहीं बच्चा पैदा कर दे। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन समाज के बीच में अगर नारियों की स्तर गिरने की बात करोगे, लताड़ दिए जाओगे। स्त्रियां महान थी, स्त्रियां महान हैं और स्त्रियां महान रहेंगी। मैं कहना चाहूंगी, कई बार हमसे लोग कहते बहन जी क्या है आप ऐसी बातें करती हो, आप कौन हो? आप तो एक बेटी हो, एक स्त्री हो। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को स्त्री नहीं कहती हूँ, मैं अपने आप को बेटी नहीं मानती हूँ। मुझसे लोग कहते तो मैं अपना परिचय पता कैसे देती हूँ? मैं कहती हूँ कि मातृभूमि पर पलने वाले, मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूँ मैं, मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की तस्वीर हूँ मैं, दुनिया की तस्वीर हूँ। दुनिया की तस्वीर कहाँ से बनी? एक महिला से, एक नारी से। एक नारी नहीं होती संतान की निर्माण करता, तो संसार में इतने कहाँ से आते हम लोग? कोई बिना माता पिता के टपकते हैं क्या? नहीं नहीं। पुरुष वर्ग नौकरी करते, मेहनत करते, पालन पोषण करते, लेकिन स्त्री भी क्या नहीं करती? दिन रात वह भी काम में लगी रहती है। हाँ, दिन रात काम में लगी रहती है। इसके पश्चात बच्चों की देखरेख, सबके कपड़े साफ करना, सबके लिए खाना बनाना, सबके लिए हर एक व्यवस्था करना। घर में कोई व्यवस्था भंग ना हो जाए। महिलाएं जिस घर में नहीं होती हैं, उस घर की व्यवस्था संभली नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। घर कितना भी गरीब हो, झोपड़ी हो, लेकिन उस घर में महिला है तो उस घर की व्यवस्था बनी रहेगी। समय से सब उस झोपड़ी में मिलेगा। एक महिला है तो स्त्रियां महान थी, स्त्रियां महान हैं, स्त्रियां महान रहेंगी। और मैं कहना चाहूंगी कि जिस समाज में स्त्रियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, स्त्रियां पग से पग मिलाकर के चलती हैं, वो समाज आगे बढ़ता है। गाड़ी के पहिए जब तक बराबर नहीं चलते तब तक गाड़ी ठीक नहीं चलती, और गाड़ी का पहिया बराबर चलता तो गाड़ी ठीक चलती है। भारत देश की दुर्दशा पता है क्यों है? महिलाओं के कारण। महिलाओं का स्तर जो है गिरा हुआ, ये गिरा हुआ नहीं, ये गिराया जा रहा है। आज भी महिलाओं को चेहरा खोल के चलने का अधिकार नहीं है, मुंह खोल के जीने का अधिकार नहीं है। माताओं बहनों भाइयों, पहले की दशा पता है? गले में हांडी, कमर पे झाड़ू, पैर में घंटी। जिस समय में भारतवर्ष में वर्ड बनाए गए 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस समय पता है आप इधर बटे, आप उधर बटे, आप उधर बटे। कोई बता देंगे कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र? नहीं। तो बताते क्या जातियां मस्तक पे लिखी? तो वास्तविक सही बात है, ये पहले मस्तक पर ही लिखी गई। कैसी पहचान बनाई गई? ब्राह्मण सफेद टीका लगाएंगे, लगाते हैं। हाँ, छत्री खतरे वाला लाल टीका लगाते थे। आज भी परिवर्तन तो नहीं है। वैश्य भाई बनिया लोग पीला टीका लगाते थे, आज भी लगाते। और शूद्र है ना, शूद्र, इनको कैसा टीका लगाने को मिला पता है? नैन्सी रामापुर से मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। कैसा हम लोगों को टीका लगाने को मिला पता है? काला। यहाँ पहले काला टीका लगाया था कि शूद्र है, लेकिन मेरे साहब ने, मेरे बाबा साहब ने ये गुलामी वाला काला टीका हटवा के दूर कर दिया, गुलामी दूर करवा दी।
लेकिन ब्रह्मवादी लोगों ने एक बहाना तैयार कर दिया कि इनकी पहचान वही बनी रहे, हम पहचान ले हाँ ये नीच बिरादरी से, ये चमार बिरादरी से। कैसे? अब यहाँ का टीका तो मेरे सामने हटवा दिया। शूद्रों में बच्चा 5 दिन का होता है, गुलामी का प्रत्येक काला टीका लगना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ का टीका यहाँ लगता है। झूठ तो नहीं बोल रहे? क्यों भैया लोग? लगता है। परिवर्तन है क्या? नहीं। परिवर्तन करोगी, कितनी लोग परिवर्तन करेंगी? वही गुलामी का प्रतीक है। और एक बहाना बनाते हैं कि बच्चे को नजर नहीं लगेगी इसलिए। अब इसमें भी काट छाट है। तर्क करिए, नजर मारी काहे से जाते हैं? आंख से ही तो मारी जाती है। आंख की पुतली भी काली है। और बच्चे का सर, जिस बच्चे को छोटा टीका लगाते नजर नहीं लगेगी, बच्चे का सर पूरा काले बालों से पूरा सर काला है। एक छोटे से टीके से नजर नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? पूरा सर काला है, एक छोटे से टीके से नजर नहीं लगेगी। विचार करिए माताओं, होश में आइए, जाग जाइए, नहीं तो ये कथा कराने का कोई मतलब नहीं। पैसा खर्च करना व्यर्थ बेकार समय आपका। परिवर्तन करोगी, नजर नहीं लगती है। और बताते नजर लगती, बच्चा रोता है, बच्चे के मुंह से बदबू आती है। इसका कारण बताएं क्या होता है? बच्चे जो होते हैं ना छोटे, बच्चे छोटे होते हैं, उनको अपने पेट का अंदाज नहीं होता। कभी बच्चा ज्यादा दूध जब पी लेता है ना, तो उसके पेट में एसिड बन जाती है, गैस, जिसके कारण बच्चा आंख भी, जब हमारे आपकी गैस बनती ना पेट में, तो आंखें नहीं खुलती, सर में पीड़ा होती, पेट में भी पीड़ा होती। अब बताओ, मासूम बच्चे की आंखें नहीं खुलेंगी, रोएगा, गैस बनेगी, रोएगा। और जब गैस गंदी बनी है तो बदबू भी उसके चेहरे मुंह से आएगी। ये गैस बन जाती है बच्चों को। आप कभी भी नजर के धोखे ना रहे, नहीं तो कई ऐसे बच्चे पेट फूल गया, गैस बन गई, मर गए बच्चे। ये हमारे आडंबर हम मानते, इसीलिए मर गए बच्चे। आप डॉक्टरों से संपर्क करें, नहीं तो हींग जो होती ना, हींग, इसको पानी में घोल के उसके पेट पे मलाई कर दे, उसकी नाभि पे रख दे, बीचों बीच जो नाभि होती है, नाभि पे रख दे, गैस पास होगी। नहीं तो अगर आराम ना मिले, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। झाड़ फूट से कभी आप बच्चों को सही नहीं कर सकती। याद रखना माताओं बहनों, पहले गले में हांडी बांधी जाती थी, आज भी क्या कोई परिवर्तन है? काले धागे में हाय कितने बच्चे पहनते, हाथ उठाए माताएं बहनें, कितनी माताएं बहनें पहनाती, हाय। झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से सब पहनाते, हाथ उठाए, झूठ नहीं बोलना, पहनाती है ना। ये वही हांडी है, वही हांडी जो पहले हमारे गले में लटकाई गई थी। पिंजड़ा चाहे सोने का क्यों ना हो, वो पिंजड़ा ही होता है। पिंजड़ा कितना भी सोने का हो, लेकिन वह पिंजड़ा ही होता है। गले में काले धागे में हांडी का प्रतीक आज भी हाय लटकाते हो। अगर ये कथा करा रहे हो तो इस सूत्रों के जो हम शूद्र स्वयं बने, कोई अब बनाता नहीं है। अब हम हर मामले में आजाद है। क्यों हांडी लटकाते हो बच्चों के गले में? मासूम बच्चों की गर्दन पतली होती, मत बांधा करे माताओं ये हांडी का प्रतीक, नहीं तो आपकी कथा कराने से कोई फायदा नहीं होगा। हथकड़ियों का प्रतीक काला काला धागा हाथ में भी है ना, हथकड़ियों का प्रतीक, पैर में घंटी का प्रतीक आज भी बांधते काला काला धागा। परिवर्तन जरूर करना माताओं, ये कुछ भी नहीं करना, ये विदेशों में नहीं होता। याद रखना मेरी माताओं बहनों, ये आडंबर है। मैया अच्छा हाथ उठाएं, कितनी माताएं बहनें परिवर्तन करेंगी, बच्चों को काले धागे नहीं बांधेंगे? हाथ उठाएं। समापन के दिन पे इतनी तो तसल्ली दे दो हमें, जिससे थोड़ी बहुत हमें खुशी मिल जाए कि हाँ बदलोगे आप लोग। अब दो यहाँ तक से हम खुश थोड़ी ना, एक लोग बदल गए तो का है बड़ी बात। कितने लोग मेरा साथ देंगे? मेरा साथ नहीं, बाबा साहब का साथ कितने लोग देंगे?
बाबा साहब ने गुलामी के प्रतीक हटाए हैं, तो आप भी हटाना, परिवर्तन जरूर करना। आपकी समझ में आए आप मत पहनाना, अगर भैया लोगों आपकी समझ में आए जो आ जाए तो महिलाओं को समझाना अपने बच्चों को गुलामी के प्रतीकों से मुक्त करा देगा। आज कोई तुम्हें मुक्ति दिलाने नहीं आएगा, मेरे बाबा साहब तुम्हें जगाने नहीं आएंगे। आज हमें स्वयं संभलना है। तो मैया चित्रकौर को आशीर्वाद मिला। एक ही साल की बाद में माताओं बहनों उनकी कोख हरी भरी हो गई। कहने का मतलब गर्भ धारण किया। गर्भ को धारण किए बीत गए 9 मास। मैया चित्रकौर अब खुशी लागी पुत्र की आस। अब बहुत जल्दी लाला मेरे यहाँ आएगा। ऐसा कौन दिन होगा जब मेरा लाला मेरी आंखों के सामने आएगा। धीरे धीरे समय बीता है, याद रखना मेरे धम्म श्रोता बंधु। उनकी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राघव। क्या नाम है? राघव। मैया चित्रकौर की कोख से पैदा हुए राघव। राघव भी बड़े होते हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, सबके साथ अच्छा काम करते, सबकी मदद कर देते, कभी किसी से बुरे नहीं बोलते। लेकिन जिस समय राघव का विवाह हुआ कर्मा के साथ, किनके साथ? कर्मा के साथ। जिस समय राघव का विवाह कर्मा के साथ में होता है, कहते हैं कि जब शादी नहीं होती तो बच्चे अलग होते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं, जैसा मर्जी आता वैसे चलते हैं। और जब पत्नी आती है फिर पत्नी की खोपड़ी से चलने लगते हैं। तो जो राघव जी रहे, जब पत्नी आई तो उनका जो है थोड़ा लगाव पत्नी से हुआ और गृहस्थी की ओर ज्यादा हो गया। धर्म से हुआ पर उतना, संतों की प्रवचन सुनते थे पर लिमिट में, संतों की सेवा करते थे लिमिट में, लेकिन ज्यादातर अपना पैतृक कार्य संभालते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैया कर्मा जो है राघव की पत्नी, उसने भी गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण किया है, बताया जाता है इनका जन्म अरे 1434 की मांगी सुधी पदरा से।
सुदी पदिरास माँ कर्मा की कोख से जन्मे श्री रविदास। उनके जन्म के विषय में विद्वानों ने ये साखी लिखी। संवत 1434 को मांग सुदी पदिरास यानी अभी मांगी पूर्णमासी निकल गई। कितनी तारीख को थी? शायद 16 तारीख को थी। 16 तारीख को थी। आपके पास में रामापुर गांव है ना, रविदास जी की फोटो लगी। आज के 10 साल 11 साल पहले मैं आई थी। शायद मेरे चेहरे को लोग नहीं पहचान पाएंगे, नाम से पहचानते होंगे। और एक बात बताएं मेरी माताओं बहनों, इसी बुद्ध विहार, इसी रविदास धर्मशाला में रविदास जी के मंदिर में जयंती भी मनाई गई होगी रविदास जी की। शायद 16 मार्च को, सॉरी 16 अप्रैल में जयंती पड़ी थी। 16 अप्रैल को शायद जयंती थी। मांगी पूर्णमासी, माँ के महीने में जो पूर्णमासी वाला दिन आता है, इसी मांगी पूर्णमासी को रविदास जी का जन्म हुआ था। मेरे धम्म श्रोता बंधु, उस बेटे का नाम रखा गया रवि। क्या नाम रखा गया? रवि। लेकिन नामकरण कौन करते थे? बच्चा पैदा हमारे यहाँ हो रहा है, नामकरण करने कोई और आ रहा है। शादी हमारी बहन की हो रही, शादी करने कोई और आ रहा है। मरता हमारा बाप है, अंतिम संस्कार करने कोई और आ रहा है। अब सोचो माताओं बहनों, खोपड़ी उनके पास भी, खोपड़ी तुम्हारे पास भी तो है। दिमाग उनके पास है तो दिमाग तुम्हारे पास भी तो है। अन्य वो खाते तो अन्न तुम भी तो खाते हो। क्यों उधार की बुद्धि से चलते हो? हाँ, क्यों उधार की बुद्धि से चलते हो? तो साथियों, नाम तो घर पर ही रखा गया रवि, लेकिन हमारा वर्ड जो है शूद्र है ना, हमारी पहचान बनी रहे, इसीलिए इनको रविदास कहा गया। रविदास माने क्या होता है? रवि माने तो मान लिया सूर्य होता है, और दास का मतलब क्या होता है? सेवक। सेवक माने गुलाम। ऐसे ही नाम रखे जाते, रविदास, कबीरदास, सूरदास, रसखान और मलखान। है तो नहीं कोई? है तो नहीं कोई? यहाँ बुरा लग जाए, बुरा नहीं मानना। मलखान माने होता क्या है पता है? मल माने गंदगी, मल प्लस खान। मल माने गंदगी, खान माने भंडार, गंदगी का ढेर। समझ गए? मलखान माने गंदगी का ढेर। ऐसे नाम रखे जाते थे पहले। तो माताओं बहनों, इनका नाम रवि रखा गया, लेकिन इनको क्या कहने लगे? रविदास, वर्ड के हिसाब से। रविदास जी का जब जन्म हुआ ना, तो घर में बधाइयां बजने लगी, बड़ी खुशी मनाई गई। लिखा भी है, जायो कर्माने अवतारी।
याद रखना माताओं बहनों, रविदास जी का जन्म हुआ है। रविदास जी के चेहरे पर तेज झलक रहा है, देखने में ही बालक लगता है कि एक दिन ये बहुत महान बनेगा। हाँ, ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे जब रविदास बड़े होने लगे, याद रखना माताओं बहनों, जिस समय रविदास बड़े होने लगे, घुटनों के बल चलने लगे, धीरे धीरे जब अपने पांव से चलने लगे, तो याद रखना बड़े नटखट बड़े ऊध में मैया झाड़ू लगाती, इकट्ठा कूड़ा करती, रविदास जी दौड़ के जाते, कूड़ा हाथ में, नन्हे नन्हे हाथों में कूड़ा लेती, पूरे घर में फैला देते। और माँ को पता है, बच्चे ऊधम करते ना, माँ को ऊधम से भी बड़ा प्यार होता है। देखो 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 मेरा बच्चा कूड़ा फैला रहा है। माँ ने बर्तन साफ करके रखे, रविदास धूल में लेट पेट के आए, बर्तनों को गंदा कर दिया। बड़े नटखट बड़े उद्यमी, धीरे धीरे रविदास जिस समय 11-12 साल के हुए, अब भाई जो माता पिता करेंगे वही तो बच्चे करेंगे। बच्चे कोरा कागज होते, जैसा आप उनको पढ़ाओगे वैसा ही पढ़ेंगे। याद रखना मेरी माताओं बहनों, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, बच्चा जब हमारे नाल से नाल जुड़ा होता है, गर्भ में बच्चा होता है, आप जैसा भी विचार करोगे, जैसा सोचोगे, वैसा ही उस बच्चे के माइंड में भी विचार चलेगा। ये प्रवृत्ति, ये आदत माता पिता की ओर क्यों जाती है? क्योंकि माँ के उदर में बच्चे का निर्माण होता है। माँ जैसा भी विचार करती है वैसा ही दिमाग बच्चे के अंदर होता है, इसीलिए आदत उसके अंदर प्रवेश हो जाती है। जैसे चित्र देखोगे आपका चरित्र वैसा ही होगा और वैसा ही चरित्र आपके बच्चे का हो जाएगा। तो सावधान महिलाएं, आपको बड़ी पवित्रता की जरूरत है। कभी भी गर्भ धारण करें तो कभी ऐसे गलत चित्र ना देखें जिससे गलत वासना प्रकट हो। ऐसे ही संतानें वासना वाली ही गलत संतानें जन्म ले हमारे कोख से। तो संत रविदास जी का जन्म हुआ ना, कर्मा बड़ी सुंदर स्वभाव की, संतों के प्रवचन सुनती थी, अच्छी अच्छी बातें। तो शुरू से ही उस बच्चे के अंदर गर्भ में ही इतना विकास हो गया उसके माइंड का कि शुरू से इतने धार्मिक 11-12 साल की हुई रविदास संतों की सेवा करने लगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनते, हर किसी की मदद करते, हर किसी से अच्छे से बात करते, हर किसी का सम्मान करते। माता पिता ने देखा, राघव जी ने देखा कि हमारा लाला सबकी सेवा करता है, सबकी सेवा करता, संतों का सत्संग सुनता, कोई काम दाम तो करता नहीं। बच्चे बेटा है ना, काम तो करना चाहिए उसको, कल कला शादी हो जाएगी, कैसे परिवार फैमिली संभालेगा। तो माता पिता ने समझाया कि बेटा अब तुम ये कार्य छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं है उचित काम। हम बूढ़े हो चुके, हमें संतों की सेवा करने दो, लेकिन तुम पैतृक काम संभालो, जूते बनाने का काम करो, अपना काम दाम भी किया करो, जिससे तुम्हारा आगे आने वाला भविष्य बन जाए। लेकिन रविदास जी ने समझाने से कोई समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा होने पर तो याद रखना, लिखा भी है कि घर के कार्यों में और मन न लगे, घर के कार्यों में और मन न लगे, और संतों की सेवा करने लगे। घर के कार्यों में मन न लगे,
सत्संग सुने नित्य संतों का, सत्संग सुने नित्य संतों का, निज परोपकारी बनन लगे। याद रखना, घर के कामों में मन ना लगे, संतों की सेवा करने लगे, और सत्संग सुने नित्य संतों का, निज परोपकारी बनने लगे। परोपकारी, दूसरों के ऊपर उपकार करना, मदद करना, पूरी पूरी दिन सत्संग सुनना। जब माता पिता ने देखा ये बदलेगा नहीं, ये काम दाम नहीं करेगा, ये तो निस्दिन सत्संग सुनता है, निस्दिन संतों की सेवा करता है, तो इसीलिए आज भी अगर लड़के उठ पटांग चले ना, तुझे कहते देखो अभी ये फालतू खर्चा करता है, इसकी शादी करवा दो, फिर देखें कितना खर्चा करेगा, शादी करवा दो, सब दिमाग ठीक आ जाएगा। तो यही सोचा कि इसकी अब हम शादी कर दे। राघव जी ने सोचा अब इसकी हम शादी कर दे, तब देखिए कितनी संत की सेवा करता है या पत्नी की जरूरत पूरी करता है। तो लिखा है एक साखी के माध्यम से, अरे बाल बैस रविदास को कीन्हो पिता विवाह, उन्होंने क्या किया, बाल बैस रविदास को कीन्हो पिता विवाह, कम उम्र में ही बाल बैस रविदास को कीन्हो पिता विवाह, पिता ने उनका विवाह कर दिया। किनके साथ में? रविदास जी की पत्नी का नाम क्या था? नहीं पता? आपको तो पता होगा, सुनी होगी पास में कथा अपने हर साल होती है ना यह कथा। उनकी पत्नी का नाम था लोना। क्या नाम? लोना। लोना नामक स्त्री से रविदास का विवाह कर दिया गया कम उम्र में। अब उन्होंने देखा कि देखें अब ये जब पत्नी के साथ रहेगा अभी क्या खाएगा, कैसे पत्नी की जरूरत पूरी करेगा या संतों की सेवा करेगा। लेकिन शादी हो गई ना, अब भी कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ तक कि बिगड़ गए। और कैसे? अबे तो रविदास ही सत्संग सुनते, रविदास जी सत्संग सुनते थे, लेकिन पत्नी महारानी भी वैसे ही आ गई, उनको भी सत्संग ही अच्छा लगता है। अब सोचिए, अब तो जैसा बेटा था उससे ज्यादा बहू आ गई। अब उन्होंने क्या किया कि वैसे काम नहीं चलेगा, अब इन्हें हम न्यारो करते, तब इनकी बुद्धि ठिकाने पे है। अब इन्हें हम न्यारो करते। अब क्या किया रविदास जी ने, संत रविदास जी को, राघव जी ने
संत रविदास जी को अलग कर दिया। ध्यान दे के सुनना माता बहनों, अलग कर दिया। जब अलग कर दिया, क्या नाम, रविदास और लोना अलग रहने लगे। जब अलग रहने लगे, लेकिन परिवर्तन है पर उतना परिवर्तन नहीं। दिन में काम करते और जल्दी काम खत्म करके 4 बजे खत्म करके संतों की सेवा करते। उनके घर पे कोई संत आ जाते ना तो फ्री में जूते दे देते। राघव जी को ये सब बुरा लगता, फ्री में दे रहे, अपनी मेहनत कुछ ले लिया करें, उसके बदले में तो घर चले। तो रविदास जी ने कहा, पिताजी संतोषम परम सुखम। क्या कहा? संतोषम परम सुखम। संतोष ही परम सुख होता है। बरसरते बड़ी जिनकी हवेलियां होती, कमी तो उस हवेली में भी होती है, पर जिसके मन में संतोष होता है, संतुष्टि होती है, वो झोपड़ी में भी खुश है, हर एक जरूरत पूरी होती है। समझ गए? राघव की ये लाला बदलने वाला नहीं है। रविदास जी जैसे बड़े हुए, अब तो अलग रह रहे, अब तो किसी का पावर है नहीं। अब वो क्या करते, पूरे दिन गांव में मीटिंग लगाए रहते हैं, जहाँ प्रवचन करने बैठ जाते, 50 लोग जुड़ जाते, 100-150 लोग जुड़ जाते। धीरे धीरे 200, 300 लोग उनको सुनने के लिए जुड़ने लगे, प्रवचन करने लगे। लोना भी बड़ी ही सुंदर स्वभाव की, लोना भी उनकी सेवा में। लेकिन याद रखना मेरे धम्म श्रोता बंधुओं, जिस समय रविदास जी की पत्नी ने गर्भ धारण किया, रविदास जी के बेटे को कौन जानते हैं? रविदास जी की पत्नी लोना ने जब गर्भ धारण किया तो उनकी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया विजयदास। ये हमारे अपने थे, हमें याद करना चाहिए। आगे रविदास जी का संघर्ष सुनाऊंगी।